हे गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि हर मेरी लाइव में पूछा जाता है, हर मेरे वीडियो पे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर आज मैं आप लोगों के समक्ष देना पसंद करूँगी कि मैम यूट्यूब कैसे बनाएं, यूट्यूब पे अपना चैनल कैसे बनाएं, कैसे ग्रो करें। तो ये चीज़ तो वैसे आपको बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनसे पूछनी चाहिए। बट मैंने कैसे स्टार्टिंग करी, क्योंकि मेरी तो अभी ग्रोथ हो ही रही है। मतलब आई एम नॉट फुली मैच्योर इस यहाँ यूट्यूब के जगत में। मेरा चैनल फुली मैच्योर नहीं है। मैं तो मैच्योर हूँ लेकिन मेरा चैनल नहीं है अभी। तो मैंने स्टार्टिंग की थी अपने इस सिंपल से फ़ोन से, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया था। आई थिंक ये A3 कुछ करके ऐसे था, A50 करके है ना, सैमसंग का ही है। तो मैंने पहला मतलब अपना चैनल इस पे बनाया था और मैं इसी चैनल से ब्लॉगिंग करती थी। अब मतलब सैमसंग का थोड़ी अच्छी रेंज में एक फ़ोन है, मैं उससे अपने फ़ोन की सारी वीडियोस बनाती हूँ। और आप लोग पूछते हैं कि मैम आप कौन सा मतलब एडिटिंग ऐप यूज़ करते हैं। तो गाइस, मैंने अभी तक न कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदा है, न कोई एडिटिंग पेज ख़रीदा है। मेरे पास इन शॉर्ट करके एक फ्री ऐप है, मैं उस पर अपनी सारी वीडियोस को एडिट करती हूँ और हमेशा अपनी वीडियोस को एडिट करने के बाद 4K एंड 60 Mbps पर आप उसे अपलोड करें, है ना। तो ये सब कुछ मैं करती हूँ और बेसिकली आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे कि मुझे फैमिली ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट था कि मैं बहुत फैमिली ब्लॉगिंग में क्या है, आपके पास मल्टीपल रेंजेस होती हैं, मल्टीपल आपके पास कंटेंट्स होते हैं कि आप कभी हंसने का, कभी अपनी खुशियों का, कभी अपने गम का, कभी मतलब अपने एक्सपीरियंस का आप वीडियो बना के डाल सकते हैं। और प्लस आप किसी के लिए रिएक्शन भी दे सकते हैं। ज़्यादा रिएक्शन मत दीजिएगा, प्रॉब्लम हो जाती है ना। अपनी इमेज को मद्देनज़र रखते हुए और किसी भी सीमा का उल्लंघन न करके आप वीडियोस बनाइए। जहाँ नियति और नेक दिल होता है वहाँ इंसान को क्या कहते हैं, सक्सेस मिलती है। तो और आप लोगों ने पूछा कि आपकी यूट्यूब से फर्स्ट अर्निंग क्या थी। तो जो हमारे यूट्यूब की गाइडलाइन होती है उसमें हम सोशल मीडिया पे पेमेंट नहीं बता सकते, लेकिन हाँ अच्छे अमाउंट्स में थी, थाउजेंड्स में थी, ठीक था। मतलब काफ़ी सालों का साल, मतलब काफ़ी साल तो नहीं, मैंने 2021 का, वैसे मेरा चैनल नाम नहीं था, लेकिन 2016 में कुछ मुझे ध्यान है मैंने कुछ किया था अपने मतलब फ़ोन में, क्योंकि मुझे टिकटॉक पे है ना रील्स बनाना बहुत पसंद था। रील्स मैंने आई थिंक 2019 में बनाई थी, बट मेरे हस्बैंड ने कभी वो पब्लिक नहीं करने दी, क्योंकि थोड़ा हमारी फैमिली ऐसी थी, जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, तो कभी उन चीज़ों को पब्लिक नहीं होने दिया। तो मेरे पास रील्स भी काफ़ी हैं टिकटॉक की, और मे बी टिकटॉक पे जितने भी लोग थे, टिकटॉक पे जितने भी लोग थे आज की डेट में वो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। काश मैंने भी डाली होती, मुझे हमेशा इस चीज़ का रिग्रेट रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत मन करता था। लेकिन प्रदीप के जाने के बाद मैंने उन्हीं चीज़ों पे सबसे ज़्यादा वर्क किया कि जिन चीज़ों के लिए मेरी फ़ाइट होती थी कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैंने वही काम किए जो मेरे दिल ने चाहे, और वहाँ से मिली मुझे एक सक्सेस का रास्ता। और मैंने मेरे जो काम है वो उसकी ज्वाइनिंग तो 2023 से की थी, लेकिन हाँ यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा पहले आ गई थी, आई थिंक 1 साल पहले आ गई थी, 22 में आ गई थी मैं। तो ऐसे करके मेरी होती है, और मैं रोज़ तो कनेक्ट नहीं हो पाती आप लोगों से, लेकिन जो लोग खोलना चाहते हैं मैं उनसे कहूँगी पहले वो शॉर्ट रील्स मतलब रील्स से काम करना शुरू करें, क्योंकि लोग हैं ना इतने बड़े बड़े ब्लॉग्स देखना मुझे लगता है ज़्यादा पसंद नहीं करते। छोटी छोटी रील्स पे आप लोग काम करें,
उससे आपको भी अच्छा लगेगा, औरों को भी अच्छा लगेगा। और इंस्टाग्राम में एक है ना चीज़ होती है, जैसे इंस्टाग्राम के लिए कोई रील आप बनाते हैं तो उस रील को सेव करके रख लीजिए, विदाउट पब्लिक करें, और वो रील आपके गैलरी में आ जाएगी। फिर वहाँ से उस रील को उठा के आप अपने यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। जितना मुझे मालूम है, अभी मैं आपको परफेक्ट नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन हाँ मुझे हेल्प मिलती है। मेरी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब से, और वो सब है आप लोगों की ब्लेसिंग्स और आप लोगों के साथ की वजह से। तो थैंक यू कहना चाहूँगी मैं इस चीज़ के लिए। और अपने आप को, मुझे लगता है सभी औरतों को जो सिंगल हैं और जो अपने हस्बैंड के साथ में भी हैं, सभी औरतों को हमेशा अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, क्योंकि बिज़ी रखने का दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका ब्रेन पीस में रहता है, दूसरा आप एक्टिव रहते हैं। तो ये दोनों चीज़, और आपके बच्चे आप ही से सीखेंगे, आप ही उनकी जननी हैं, तो आप ही पहली गुरु हैं। और मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि बहुत सारे लोग मतलब अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं देते, इतना ज़्यादा मर्ज हो चुके हैं सोशल मीडिया पे। तो गाइज़ मैं उनसे यही कहूँगी कि थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के लिए भी निकालें, क्योंकि फैमिली इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राइमरी सबसे पहले फैमिली है, बाद में सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि हम कमा किसके लिए रहे हैं, परिवार के लिए ही कमाते हैं ना। तो परिवार में सबसे आजकल बच्चों में मैं एक चीज़ देख रही हूँ, माएँ हमेशा बिज़ी रहती हैं, मैं भी बहुत बिज़ी रहती हूँ, लेकिन मैं किसी कारणवश रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी या मैं काम नहीं करूँगी तो मैं अपनी बेटी को क्या दे पाऊँगी, कुछ नहीं दे पाऊँगी। लेकिन जो हाउस वाइफ हैं, आप भी मत समझिए कि आप फ्री हैं, आपके लिए तो पूरा दिन चुनौतीपूर्ण रहता है। आपको बच्चे को तैयार करना होता है, हस्बैंड को तैयार करना होता है, घर को भी देखना होता है, गार्डन को भी देखना होता है, घर में जितने सर्वेंट्स लगे हैं उनको भी देखना होता है, और अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर रह रहे हैं तो उनको भी देखना होता है। तो उनको तो मैं सलाम कहूँगी कि वास्तव में उनकी ड्यूटी हमसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे काम तो कोई ना कोई कर ही लेता है घर के, पर उनके सारे काम वही करती हैं। और मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाती, क्योंकि अभी मेरी बेटी का जो ग्रोथ है ना, वो पीक पॉइंट पे, उसके माइंड में जो चीज़ें हम डालेंगे उसके माइंड में वो चीज़ें सेट होंगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा आप उसके सामने ब्लॉगिंग्स नहीं बनाती, और मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, क्योंकि फिर वो भी ऐसे फ़ोन लेके हेलो गाइस करने लगती है। आई डोंट लाइक यार, मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे पे भी यूट्यूब इतना हावी हो जाए कि वो उसको भी यूट्यूब ही दिखे। तो इसलिए सभी को कहूँगी, जो अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, मैंने देखा है उनके पीछे बच्चे रोते, कई बार मेरा भी बच्चा रो रहा है, लेकिन मैंने इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचा है। गाइस, हम लोगों को डेंटिस्ट्री में चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो वो चीज़ जब मैं मनन करती हूँ उस चीज़ पे, तो कई चीज़ों को मुझे स्टॉप करना पड़ता है। तो यही है, अपने घरों में रह के, हाँ ये एक रियलिटी है, अपने घरों में रह के अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब बना हुआ है तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन हर महीने की इनकम यहाँ पे फिक्स नहीं है। जैसे हम जॉब करते हैं, जॉब में हर महीने की इनकम फिक्स रहती है, वैसे नहीं है। कई बार सितारे गर्दिशों में भी गिरते हैं, लेकिन अपने आप को आप नीचे डाउन ना समझें, और कुछ ना कुछ उसमें जोड़ते रहिए। और ख़ुद आपको यूट्यूब फिर एक समय बाद जब आपकी वीडियोस चलने लगेंगी, सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, डॉलर्स आपके आने लगेंगे, तो यूट्यूब खुद आपको रिकमेंडेड करता है कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाह रही है और कौन कौन आपको सर्च कर रहा है, ये भी मालूम कर सकते हैं आप लोग। तो ये चीज़ मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी है। तो मुझसे ज़्यादातर लोग सपना के टॉपिक में ही रिकमेंडेड करते हैं, लेकिन चलो अब मैंने सोचा है टॉपिक चेंज किया जाए, क्योंकि एक ही टॉपिक पे हम हमेशा काम नहीं कर सकते, और वो मेरे लिए टॉपिक नहीं है, दैट्स माय फैमिली मैटर। तो मुझे जहाँ लगता है कि कोई चीज़ गलत बोली जा रही है उसके लिए, तब मैं बोलती हूँ, उससे पहले मैं नहीं बोलती। वो खुश रहेगी ना हमेशा, तो मुझे कभी भी उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कि मेरे को सिंगल मदर्स ज़्यादा लाइक करती हैं, लाइक अ मोटिवेशनल टाइप का, तो उसके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ। और दुनिया कभी एक ही पॉइंट पे ख़त्म नहीं होती,
दुनिया, आपकी ज़िंदगी उस एक पॉइंट को लेके, जैसे गाइस देखो ये एक पॉइंट है आपका, है ना, ये एक पॉइंट है, तो दुनिया इस पे नहीं टिकेगी, ये दुनिया इसके चारों तरफ घूमेगी, चारों तरफ घूमेगी, है ना। तो वहाँ कभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। आपको कोई धोखा मिला है या आपके साथ किसी ने डिच किया है तो ये मत समझे कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है असल मायने में तो। और जो लोग आपको पसंद नहीं करते, नेगेटिविटी फैलाते, उन पे ध्यान मत दो गाइस, उनको फेंक दो अपनी ज़िंदगी में से निकाल के, बस यही गुजारिश करूँगी। और होप सो आज आपको मेरी यूट्यूब की ये चीज़ें बताई हुई पसंद आए। शॉर्ट रील्स पे काम कीजिए सबसे पहले, और अपने चैनल को बढ़ाने के लिए कभी भी अपनी लिमिटेशन को मत खोना, क्योंकि आप यहाँ पे पहचाने जाएंगे ना तो अपनी जो आप में खासियत है, जैसे मेरे में बोल्डनेस है, मैं बोल देती हूँ, है ना, ऐसे ही हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होती है, तो आप उसी से पहचाने जाएंगे। और आपके चैनल को आपके बच्चे के स्कूल वाले भी सब लोग देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें डालें और खुश रहें हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल ऑफ़ यू।